खालिद महमूद आपके साथ। आज हम देखेंगे कि जो यूज्ड मोटरसाइकिल्स हैं या कारें हैं वो जापान से इंपोर्ट करने का क्या तरीका है और कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर ट्रस्टली हम उसको बिड कर सकें या उस चीज़ को ख़रीद सकें। मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो पाकिस्तान में नहीं होंगे, पाकिस्तान से बाहर हैं। मैं खुद मिडल ईस्ट में होता हूँ पिछले तकरीबन 10 सालों से, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मिडल ईस्ट में हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो वो डिफरेंट जगहों से मेरा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर अप्रोच करते हैं। मैं खुद भी कुछ चीज़ें जो है वो सर्च करके रखता हूँ ग्लोबली कि उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अभी आप जैसे मेरी लोकेशन देख सकते हैं, मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पर हैवी बाइक्स मिल जाती हैं और अच्छे रोड्स हैं और उनका चलाने का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। तो अब मैं काफ़ी अरसे से एक तरीका ढूँढ रहा था कि जापान से जो यूज्ड मोटरसाइकिल्स हैं, हैवी बाइक्स हैं, वो हम अपने कंट्री में कैसे मंगवा सकते हैं। तो जापान से डायरेक्ट पाकिस्तान अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस उसके ऊपर ड्यूटी चार्जेस और टैक्सेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो कुछ लोग उस तरीके को भी फॉलो करते हैं और कुछ फ्री पोर्ट्स हैं जापान से मंगवाने के लिए। कुछ लोग उसकी भी राय देते हैं, जैसे यूएई है, जापान से दुबई वो बाइक्स या कारें यहाँ पर मंगवा लेते हैं और फिर यहाँ से मेरा ख़्याल है अफ़गानिस्तान जो है ये भी ड्यूटी फ्री ज़ोन है, यहाँ पर मंगवा लेते हैं और फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मंगवा लेते हैं। तो इस तरह का तरीक़ाकार चलता है। मैं आपको इस वेबसाइट पर लेके जाना चाहता हूँ जिसकी मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि इसके अलावा कोई और ट्रस्टेड सोर्स हो जहाँ पर हम यूज्ड व्हीकल्स को या उसको देख सकें। मैं इसका लिंक वेबसाइट का कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। अगर आप ना देख सकें तो यहाँ पर ये मैंने नोटपैड पर ज़ूम करके लिख दिया है, TAU-TRADE.com/SAL_FRT। ये आप लिखेंगे, ये वेबसाइट खुल जाती है। अब मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, तो इस वेबसाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ हैं। अब ये मुझे जो व्हीकल्स हैं ये तो नहीं चाहिए इस वक़्त। मुझे इस वक़्त मोटरसाइकिल्स जो हैं वो देखने हैं। तो ये अदर्स करके और नीचे ये मोटरसाइकिल का निशान आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस वक़्त 10 मोटरसाइकिल्स जो है वो हमें उसमें से दिखा रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पर आप देखते हैं ये कावासाकी की एक बाइक आ रही है, हार्ले डेविडसन की एक बाइक आ रही है और इसके अलावा कुछ बाइक के पार्ट्स हैं। और डेफ़िनेटली जिस वक़्त आप चेक कर रहे होंगे तो कोई ना कोई और बाइक यहाँ पर आ रही होगी। तो यहाँ पर इस वक़्त मैंने ये जो हार्ले डेविडसन है, तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसकी एक तो ट्रस्ट लेवल मैंने काफ़ी इसका सुना है सोशल मीडिया से, और मैंने आज अपने एक अज़ीज़ दोस्त हैं, उनसे भी बात की है। तो उन्होंने भी बताया है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। तो यहाँ पर तकरीबन अराउंड 30 के करीब इसकी तस्वीरें जो हैं वो लगी होती हैं। तो वो आप उसको जो है तसल्ली से उसको हर तरीके से देख भी सकते हैं और उसकी जो डिटेल है वो क्लियरली यहाँ पर लिखी होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हार्ले डेविडसन की जो बाइक है, स्टार्टर वर्क्स बट इंजन डज़ नॉट स्टार्ट। कि स्टार्टर उसका काम कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये उसका मसला है। और अपर कूल डैमेज, फ्यूल टैंक डैमेज, फेंडर लेफ्ट रियर स्क्रैच,
ड्राइव कंडीशन जो है वो रोलिंग है, इसकी हार्ले डेविडसन है और ये 883 सीसी वाला है। और इसकी अदर इन्फो में भी जाएंगे तो आपको इसकी बाकी जो डिटेल है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको हर बाइक जो अपलोड होती है उसके हिसाब से कुछ आपको मिलेगा। और फिर इसका ये होता है कि इसका लॉगिन मैंने सुना है कि आपको परचेज करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका सीरियल नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि नीड लॉगिन। आपका लॉगिन होगा इस वेबसाइट पर बना हुआ, तो तब आप उसको सीरियल नंबर को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है हाउ टू ऑर्डर, हम इसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावा ये अबाउट मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर भी ये तफसील लिखी होगी कि ये आपको जो है ये फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर, फिर आपका एक लॉगिन बन जाएगा। तो फिर जो भी बाइक आप पसंद करते हैं तो उसके ऊपर आप उसकी जो बिडिंग है वो आप उसको बिडिंग को कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लीज लॉग इन बिफोर यू बिड और ऑफर, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपको दिखाएगा, यहाँ पर आपने साइन अप करना है और फिर जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर बताई हुई हैं। आप यूट्यूब पर भी जाकर आई थिंक सो इसको सर्च करेंगे तो किसी ने इसका जो ट्यूटोरियल है वो बना के वहाँ पर भी दिखाया होगा। हम यहाँ पर भी खुद देख सकते हैं साइन अप नो, हम यहाँ पर साइन अप करेंगे। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखेंगे और अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर आगे बाकी जो डिटेल्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी कोई पेमेंट प्रोसेस होती है तो कुछ कंपनीज होती हैं जो ये लॉगिन भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी परचेज की होती है तो वो आपको लॉगिन यहाँ पर साइन इन करके आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको वो कंपनीज आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगी और ये सारी डिटेल्स जो है ना फिर आप देख सकते हैं। और फिर आपकी जो पसंदीदा बाइक है उसको आप बिड कर सकते हैं और उसमें फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बाइक उसको कहाँ पर मंगवाना है। अगर तो आपने जापान से पाकिस्तान मंगवाना है तो वो बाइक पूरे फ्रेम के साथ आएगी और फिर यहाँ पर आपने उसकी जो कस्टम ड्यूटी है बाकी चीज़ें हैं वो उसको क्लियर करवाना है। और बाइक को अगर आप जापान से पार्ट्स के तौर पे मंगवाते हैं, फ़र्ज़ करें आपका कोई जानने वाला है जापान में और बाइक का जो फ्रेम है वो तो हम लीगली पाकिस्तान में उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो उसी कंट्री का होता है जहाँ से वो बनी है। और अनलेस ऑलरेडी किसी ने इंपोर्ट करके पाकिस्तान में रखी हो और उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों और वो सेल कर रहा हो। लेकिन यूजुअली हम इस तरह की बाइक्स जब मंगवाते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास होंडा CB750 है तो आपने यहाँ पर देखा कोई बंदा उसको वहाँ पर सेल कर रहा है और आपको मुनासिब पैसों में मिल रही है, आप उसको बिड करके ख़रीद लेते हैं। तो आपका अगर कोई जानने वाला है जापान में या कोई एजेंसीज होती हैं आपके सिटी में, फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में कराची से हैं तो कराची में आप गूगल में जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसीज को आप जब सर्च करेंगे उनसे रब्ता करेंगे कि मुझे जापान में ये बाइक है जो मैंने फ्रेम के बगैर उसको पार्ट्स में बॉक्सेस में इंपोर्ट करवाना है, तो वो फिर जो एजेंसीज हैं वो आपको फिर उसके चार्जेस वगैरह आपको बताएंगी। यानी कि वो जापान में उस गाड़ी को मोटरसाइकिल को खोल लिया जाएगा, उसका फ्रेम उधर ही उसी कंट्री में छोड़ दिया जाएगा और उसका जो बाकी सामान है, इंजन है, टैंकी, टापे, इशारे, हैंडल बार, बाकी जो भी जितने भी चीज़ें हैं उसकी फ्रेम के अलावा वो एजेंसीज जो हैं वो आपको जापान से वहाँ पर इंपोर्ट कर देंगी। तो वो आपको डिटेल उसकी अपने सिटी के हिसाब से, अगर आप कराची से हैं या लाहौर से हैं या इस्लामाबाद से हैं तो फिर भी
आपको जो हमारी कोस्ट लाइन है कराची की एजेंसीज से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्टली ये शिप के थ्रू ही ये आता है सामान। तो ये डिटेल थी, आज मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। ये मुझे काफ़ी अरसे के बाद ये वेबसाइट मिली थी, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों से इसकी डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ। और ये फ़ेसबुक का पेज है मेरा। मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसको बनाया था। थैंक यू वेरी मच, आप लोग पेज को पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हैं, और इस पे कुछ मैंने वीडियोस और कुछ सेल्स के लिए जो बाइक्स हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।